नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों के दरकने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि यूपी के अलीगढ़ में 24 से ज्यादा मकानों के दरकने का मामला सामने आया है। यहां स्मार्ट सिटी के कन्वरीगंज के फर्श मोहल्ले में नगर निगम की लापरवाही के चलते 2 दर्जन से ज्यादा परिवार के लोग रात को सोते समय मकानों की दीवार दरकने की आवाज सुनने के चलते सहम रहे हैं और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। 2 दर्जन मकानों में रहने वाले लोग आखिर सहम क्यों रहे हैं, तो डर का कारण भी आपको बताते हैं कि नगर निगम के द्वारा कन्वरीगंज इलाके में कुछ दिन पहले सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई की गई थी। गड्ढे ठीक से नहीं भरने के चलते बरसात का पानी रिस रिस कर 2 दर्जन से ज्यादा मकानों की नींव में पहुंच गया, जिसके चलते करीब 24 मकानों की दीवारें और छत फट गई। यही कारण है कि रात को सोते समय इन मकानों में रहने वाले लोगों की आंखें जब डर से खुलती हैं तो उन्हें आवाज सुनाई देती है कि उनके मकान की दीवारें दरक रही हैं और छतें फट रही हैं और मकान जमीन में धंस रहे हैं। जमीन में मकानों के धंसने की आवाज सुनकर लोग डर से सहम रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के कन्वरीगंज इलाके में फर्श मोहल्ले में सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई के बाद करीब 24 मकानों की दीवारें और छतें फट गई, जिसके चलते मकान दरकने की आवाज से 2 दर्जन से ज्यादा परिवार के लोग सहम रहे हैं। मकान गिरने के डर से कई परिवार के लोग आज खौफ के साए में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि उनके मकान फटने शुरू हो गए हैं और जमीन में धंस रहे हैं। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और छत भी फट गई है। अब लोगों को डर है कि कहीं सीवरेज की खुदाई के बाद उनके मकान एकदम से बैठ ना जाएं और उनके परिवार के ऊपर किसी तरह का संकट के बादल ना गिर जाए, क्योंकि करीब 24 से ज्यादा मकान लगातार जमीन में धंस रहे हैं। कन्वरीगंज इलाके में कई महीने पहले सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई का काम हुआ था। इस दौरान नगर निगम ने यहां पर खुदाई की थी और सीवरेज के लिए पाइपलाइन बिछाई थी। इसके बाद से ही मकानों में ये समस्या आनी शुरू हो चुकी है। वहीं अब लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने खुदाई के दौरान लापरवाही दिखाई और गड्ढों को ठीक से नहीं भरा, जिसके कारण सीवरेज और पिछले दिनों हुई बारिश का पानी रिस रिस कर उनके मकानों की नींव के नीचे जा घुसा। मकानों की नींव में पानी भरने के कारण उनके मकान जमीन में धंसने लगे और दीवार और छतों पर दरारें आ गई, जबकि मकान धड़कने की आवाज आने के बाद मकानों में रह रहे लोगों को डर के साए में अपने बच्चों सहित परिवार के लोगों के साथ जीवन गुजारना पड़ रहा है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि रात में कई बार नींद में सोते हुए उनके मकानों की दीवारें जमीन में दरकने की आवाजें आती हैं। मकानों की जमीन में दरकने की आवाज सुनते ही उनकी रूह कांप जाती है और उनकी नींद टूट जाती है। जब वह गहरी नींद से उठकर देखते हैं तो उनके मकान में दीवारें जमीन में खिसक रही होती हैं, जिसके कारण पूरा घर सहम जाता है, जिसके चलते कई बार लोग रात में घर के बाहर निकल आए। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। रहता हूँ मैं। क्या कारण है 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं? यहाँ बहुत ज्यादा ही हैं सब। और ये कन्वरीगंज में नीचे के ढाला चौक हो गया था, इससे वजह से सीवर लाइन जो डाली है उसको ध्यान नहीं दिया। अब उसमें से भी पानी निकल रहा है और उसमें है ना 20-25 मकान है ना वो हो गए डैमेज। किसकी लापरवाही के चलते? ये सब नगर पालिका की है और ये स्मार्ट सिटी वाले करा रहे हैं। कौन लोग करा रहे हैं काम? यही लोग करा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हाँ, कल कुछ लोग मिले थे नगर आयुक्त से, वो रात को आए फिर देख के और चले गए। क्या आश्वासन मिला? ये क्या देख रहे हैं हम, बस फोटो दे के चले गए यहाँ से। मेरा नाम हैदर खान है। मकानों में दरारें पड़ गई हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मकानों 2 दर्जन से ज़्यादा मकानों में दरारें पड़ी हैं। 5-6 दिन से मैं इस चीज़ के लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ। मैं संडे वाले दिन मैं थाना देहलीगढ़ एसओ साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात भी कराई थी इस चीज़ के लिए। नगर निगम के अधिकारियों से भी बात मेरी कराई थी। कल मैं जाने के बाद मैं नगर आयोग से भी मुलाकात करके आया हूँ 5:30 बजे। उन्होंने अपनी टीम भेजी है, बस यही करते हैं कि फ़ोटो खींचा और चले गए। इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाला पूरा फुल तरीके से चौक है, जिसके चक्कर में मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हम ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड जैसा मंजर यहाँ पर भी हो जाए। यूपी में, यूपी शहर अलीगढ़ में ये अगर मंजर हो जाता है तो हम लोगों की जान और माल का सभी चीज़ का खतरा है। मगर नगर निगम के अधिकारियों पर कोई जू नहीं रेंग रही है इस चीज़ के लिए। सब सोए पड़े हुए हैं, कोई नहीं कर रहे। हम क्या करें? ढोल टाशे लेके उनके नगर निगम पे बजाएं, जब ये जागेंगे। अभी तक कोई जागने की संभावना नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आकर नहीं झाँक रहा है इस चीज़ के लिए। घरों की स्थिति सब देख रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से हम लोग दूसरे घरों में हम लोग जाकर पालन पोषण अपना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाया जाए सर्द रातों में। नाम मशकूर खान है।
मकानों में दरारें आ गई हैं। अरे क्या दरारें कारण है? 10-12 की नगर निगम वाले खोद के तमाम डाल गए, गड्ढे बना गए। मैंने इनसे 50 बार कहा कि साहब ये पुलिया नुकसान करे जा रहे हैं, इससे नुकसान होगा, लेकिन नहीं माने वो, और इसको सब लापरवाही से कर गए। दो कम से कम 1-1.5 दर्जन मकानों में है, 20-22 मकानों में। तो कहीं ना कहीं जो है जनजीवन का भी खतरा बना हुआ हाँ, है। जान का खतरा है साहब, बिल्कुल दफन हो जाएंगे हम तो इसमें। नगर पालिका उन्होंने गवर्नमेंट ने खोला है ये सीवर लाइन, उसके बाद है ना यहाँ पे है ना पानी भर गया, नाले भर रहे हैं और मकान 4-5 चटक गए। हमारे सब पड़ोस में हैं, ये देवदत्त बाबू इनका है, और ये है नाना वो है क्या नाम है डालचंद है, उनका है 2-3 मकान चटक है, और चटक चटक की आवाज़ आ रही है। ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये देखे और इसके है ना संज्ञान ले, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड जैसा हमारा मसला। सब चटक गया, रहने को कहीं जगह ना है, बिल्कुल पैसा भी ना है, बिल्कुल भी जो सही करवा लूँ मैं। नहीं, इसका चटकने का कारण क्या है, क्यों चटकाएगा? ये यहाँ पे गड्ढा हुए नहीं है, उससे पानी आ रहा है गड्ढों में, ऊपर बंद रहा है। देख सकते हैं मोनिका वासने जी। इसके पीछे ये सरकार जिम्मेदार है, ये सीवर खोल के डाल गए हैं और इसको नहीं तो देख रहे हैं। लापरवाही उनकी इतनी है जो कि हमारे मकान फट रहे हैं। इसके पानी ये देखें या के क्या करना है या काम नहीं करना। हाँ, हमारी सारा पसीने की सारे मकान फट रहे हैं, इसके हमें परेशानियाँ आ रही है, हमारी बर्बादी हो रही है। इसका क्या इनको सरकार को देखना चाहिए कि नहीं? तो हम तो दुकान नीचे सड़क पे उतरेंगे, नहीं सुनेंगे तो सड़क पे उतर के आएंगे कि ये क्या हो रहा है हमारा घर। नाम मशकूर खां है। मकानों में दरारें आ गई हैं। अरे क्या दरारें कारण है? 10-12 की नगर निगम वाले खोद के तमाम डाल गए, गड्ढे बना गए। मैंने इनसे 50 बार कहा कि साहब ये पुलिया नुकसान करे जा रहे हैं, इससे नुकसान होगा, लेकिन नहीं माने वो, और इसको सब लापरवाही से कर गए। दो कम से कम 1-1.5 दर्जन मकानों में है, 20-22 मकानों में। तो कहीं ना कहीं जो है जनजीवन का भी खतरा बना हुआ हाँ, है। जान का खतरा है साहब, बिल्कुल दफन हो जाएंगे हम तो इसमें। 2 दर्जन से ज़्यादा मकानों में दरारें पड़ी हैं। 5-6 दिन से मैं इस चीज़ के लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ। मैं संडे वाले दिन मैं थाना देहलीगढ़ एसओ साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात भी कराई थी इस चीज़ के लिए। नगर निगम के अधिकारियों से भी बात मेरी कराई थी। कल मैं जाने के बाद मैं नगर आयोग से भी मुलाकात करके आया हूँ 5:30 बजे। उन्होंने अपनी टीम भेजी है, बस यही करते हैं कि फ़ोटो खींचा और चले गए। इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाला पूरा फुल तरीके से चौक है, जिसके चक्कर में मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हम ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड जैसा मंजर यहाँ पर भी हो जाए। यूपी में, यूपी शहर अलीगढ़ में ये अगर मंजर हो जाता है तो हम लोगों की जान और माल का सभी चीज़ का खतरा है। मगर नगर निगम के अधिकारियों पे कोई जू नहीं रेंग रही है इस चीज़ के लिए। सब सोए पड़े हुए हैं, कोई नहीं कर रहे। हम क्या करें, ढोल टाशे लेके उनके नगर निगम पे बजाएं जब ये जागेंगे। अभी तक कोई जागने की संभावना नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आकर नहीं झाँक रहा है इस चीज़ के लिए। घरों की स्थिति सब देख रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से हम लोग दूसरे घरों में हम लोग जाकर पालन पोषण अपना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाया जाए सर्द रात। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों